नर्मदे हर। अमृतस्य पद परिक्रमा के इन जितने भी दिनों में हम जहां जहां पर भी जा रहे हैं, हमने एक कोशिश की है कि मैया के आधार से निकलने वाले जो विषय हैं उन विषयों को भी हम समाज में ले सकें। इस पद परिक्रमा के आयाम तो बहुत हैं, इस पद परिक्रमा के चरण तो बहुत हैं, आध्यात्म की शिलाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ समाज के अंदर विचारों की शिलाएं क्या दी जाएं, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे सामने था। मैया ने उसका जवाब भी दिया, मैया ने उसका उत्तर मुझ तक पहुंचाया। आप सबके बीच में एक बड़ी अनूठी बात हर जगह पर आपको सुनने के लिए मिल रही होगी। उस अनूठी बात में आदर्श मैया का है, उस अनूठी बात में आदर्श रेवा का है, उस अनूठी बात में आदर्श नर्मदा जी का है। आज के विषय में जो कि आर्थिक स्वराज के साथ जुड़ा हुआ है, आखिर स्वराज का, आर्थिक स्वराज के विषय का मैया जी के साथ क्या ताल्लुकात है। एक घटना है, मैं जब मैया को देखता हूं तो मुझे मैया की जब जलधारा प्रवाहित हो रही होती है, उस जलधारा के मैया जहां से प्रकट होती हैं और जहां तक जाकर वो मिलती हैं, अगर उसका कोई सटीक इंटेलेक्चुअल अगर कोई चिंतन करे, अगर ज्ञान के आधार से कोई चिंतन करे, तो उसको एक बात दिखाई देगी कि मैया कहां उस आधार से निकलती हैं जहां जंगल है, जहां वन है, जहां पर्यावरण है, जहां इकोलॉजी है, जहां पर आदर्श समाज की व्यवस्था है, जहां पर संस्कार है, जहां पर ऋषि हैं, जहां पर मुनि हैं, जहां पर साधक हैं, जहां पर यज्ञ है, हवन है, वेद है, ऋचाएं। और मैया जाती उस सागर तक है जिस सागर के पार कहीं कोई व्यापार है, जिस सागर के पार कहीं कोई आयात है, कहीं कोई निर्यात है। असल में महत्वपूर्ण बात यह, अगर हम वेदों का अध्ययन करने के लिए जाएं तो हमको वेदों में दिखाई देगा, वेदों की ऋचाएं हैं जो कहती हैं कि ईश्वर तेरे गर्भ में हमारी नौकाएं सुरक्षित रहें। इसका एक मतलब तो जरूर है, एक अर्थ तो जरूर है कि वैदिक सभ्यता से लेकर भारत के मन में कहीं आध्यात्मिक प्रगति के साथ कहीं आर्थिक स्वराज जुड़ा हुआ था। अगर आध्यात्मिक स्वराज के साथ साथ अगर आर्थिक स्वराज नहीं जुड़ा हुआ होता तो वेदों की ऋचाएं कभी समुद्र से होने वाले व्यापारों की बात नहीं करती। कभी ऐसा नहीं होता कि भारत के पुराने मंदिरों में आप चले जाइए, वहां आपको नौकाएं दिखाई देंगी, जिन नौकाओं पे लोग पतवार लगाते हुए कहीं आगे बढ़ते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि व्यापारी को एक आदर्श व्यवस्था के साथ जोड़ा जाता। कभी नहीं होता कि व्यापार करने वाले लोगों को, जो व्यापार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके धर्मदान को बड़ा उपयुक्त माना जाता, उनके धनदान को बड़ा उपयुक्त माना जाता। असल में भारत में एक बात तब से बहुत साफ थी जब भारत एक बड़ी सभ्यता के निर्माण में जुड़ा हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, जहां लोथल में आज भी पोर्ट मौजूद हैं। आज जो लोग लोथल जाते हैं गुजरात में, वो जाकर अगर देखेंगे तो उनको दिखाई देगा वहां पर बंदरगाह मौजूद थे। और लोथल की कितनी पुरानी सभ्यता। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के निशान कहीं हमको कजाकिस्तान तक मिलते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शिव और शक्ति के स्रोत कजाकिस्तान तक में मिले। कहीं अग्नि के देव की पूजा वहां तक होती है जहां तक हम यूरोप की शुरुआत कहते हैं।